Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in a very positive frame of mind. तो आओ प्यारे बच्चों, हम आज का नया टॉपिक स्टडी करते हैं और आज चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए मेटेलिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मान लो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी हर एक प्लेट का एरिया कैपिटल ए और प्लेटों में डिस्टेंस है स्मॉल डी, और जब इसकी प्लेटों में मीडियम एयर या वैक्यूम है तो इसकी कैपेसिटी है सी नॉट एंड देयरफॉर सी नॉट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए divided by d. Let us call this as equation number 1. So C naught is the capacity of the given parallel plate capacitor with air or vacuum as the dielectric between its plates. A is the area of each plate, D is the separation or distance between the two plates, and epsilon naught is the absolute permittivity of free space, that is vacuum. और इसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है 8.854 या 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है आपने। अब मान लो जो चार्ज दिया मैंने दैट इज कैपिटल Q, तो इस प्लेट पे चार्ज होगा प्लस Q दोनों तरफ, और ये जो प्लेट है इसके अंदरली साइड पे चार्ज होगा -Q। और आपको पता है कि ये इस प्लेट को हमने अर्थ किया होता है, वो दिखाओ ना दिखाओ अंडरस्टूड है कि अर्थ है वो, तो जो बाहर +Q चार्ज आएगा दैट विल फ्लो टू दी अर्थ। तो चार्ज है Q, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेटों में V नॉट, जैसे कैपेसिटी का नाम मैंने सी नॉट रखा है जब बीच में कोई मीडियम नहीं है, मीडियम एयर या डाइलेक्ट्रिक है, और उस वक्त मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट, तो सी नॉट विल आल्सो बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी नॉट बिकॉज कैपेसिटी इक्वल टू चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, तो आल्सो सी नॉट इक्वल टू क्यू नॉट बाई वी। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जब ये मैंने स्लैब नहीं रखी तो बीच में इसके एयर या वैक्यूम है, ये प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है नेगेटिव, इसलिए दोनों प्लेटों के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट, और वो फील्ड है मान लो E नॉट E0। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन द मीडियम बिटवीन इट्स प्लेट्स इज एयर और वैक्यूम। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, you know that electric field and potential difference are related to each other by the relation E equal to V by D. So E naught will be equal to V naught divided by D, or you can say that, or V naught will be equal to E naught into D. Let us call this as equation number 3, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्योंकि जब इसमें प्लेट नहीं है तो पूरा जो डिस्टेंस डी है दोनों प्लेटों के बीच में उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, इसलिए वी नॉट आ गया ई नॉट इंटू डी। अब मैंने क्या किया कि एक मेटेलिक स्लैब ली ऐसे, अब इसका भी एरिया और इसका भी एरिया उतना ही है जितना इस प्लेट का एरिया या इस प्लेट का एरिया, तो इनको ऐसे मैंने बीच में रख दिया, तो ये मेटेलिक स्लैब है। अब क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये जो साइड है इस मेटेलिक स्लैब की, इस पे आ जाएगा -Q चार्ज, और ये जो साइड है इस पे चार्ज आ जाएगा +Q। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो जो ये जो कैपेसिटर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे चार्ज मेटेलिक स्लैब के कारण चार्ज आने पे हुआ, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है राइट की तरफ और नेगेटिव है लेफ्ट की तरफ, तो क्योंकि चार्ज बराबर हैं, ये +Q है, ये भी +Q है, ये -Q है, ये -Q है, तो अगर इस +Q और -Q के कारण ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, तो इस +Q और इस -Q के कारण भी उतना ही फील्ड डेवलप हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन होगी
फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। क्यों कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है इसका और नेगेटिव इस तरफ है। इसका मतलब इसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक तो जो अप्लाइड है ई नॉट उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दूसरा जो इंडक्शन के कारण इसके अंदर आया उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर है, और जब दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन एक दूसरे के उल्ट हो, तो उनका रिजल्टेंट जीरो आता है। इसका मतलब इनसाइड द मेटालिक स्लैब द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। वैसे हमेशा के लिए याद रखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए मेटालिक कंडक्टर इज जीरो। तो यहां पे ई हो गया जीरो। अब यहां पे फील्ड जीरो होने से क्या होगा कि इस तरफ फील्ड है ई नॉट, यहां भी ई नॉट है, इसके अंदर आ गया जीरो, तो ये जो दोनों तरफ जगह बची इसमें फील्ड आ जाएगा, टोटल है डी और ये है टी, तो ये जगह दोनों तरफ मिला के कितनी बची, डी माइनस टी। इतनी जगह में अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर है, एंड देयरफॉर if the potential difference between the two plates after the introduction of the dielectric slab between the plates is V, then V will be equal to E naught into D minus T, और प्लस अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0 into T, क्योंकि T थिकनेस में अब फील्ड कितना है, 0, और यू कैन से दैट V equal to E naught into D minus T. Let us call this as equation number 4. अब देखिए, after the introduction of the metallic slab between the plates of the given parallel plate capacitor, the potential difference between its plates becomes V, जिसकी वैल्यू है E naught into D minus T। लेकिन चार्ज इन दोनों प्लेटों पे अभी भी पहले जितना ही है, एंड देयरफॉर इसकी कैपेसिटी जो है वो पहले से चेंज कर जाएगी, एंड देयरफॉर इफ C इज द कैपेसिटी देन C विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय, ये देखिए पहले कैपेसिटी कितनी थी, C नॉट, चार्ज है Q बाई V नॉट, क्योंकि जब नहीं हमने रखी थी मेटालिक स्लैब तो पोटेंशियल डिफरेंस वाज हाउ मच, V नॉट। अब रख दी स्लैब तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V, चार्ज पहले जितना ही है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर गया फ्रॉम V नॉट टू V तो कैपेसिटी भी चेंज कर जाएगी। मान लो कैपेसिटी चेंज कर गई फ्रॉम C नॉट टू C, तो दिस विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 5। नाउ लेट अस डिवाइड इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 2। वी गेट C ओवर C नॉट इक्वल टू, C है बेटा जी Q बाई V, और ओवर करेंगे हम C नॉट, तो ये Q बाई V नॉट चला जाएगा ऊपर और Q आ जाएगा नीचे। दिस Q गोज विद दिस Q एंड वी आर लेफ्ट विद दिस एज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई V। सो C ओवर C नॉट इक्वल टू V नॉट ओवर V, और यू कैन से दैट C ओवर C नॉट, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं V नॉट की और V की। V नॉट की वैल्यू देखो इक्वेशन 3, दिस वैल्यू इज E नॉट इंटू D, तो यहां पे आ गया E नॉट इंटू D डिवाइडेड बाई V। हैव ए लुक एट इक्वेशन 4, V इज E नॉट इंटू D माइनस T, तो यहां पे आ गया E नॉट इंटू D माइनस T, और आई कैन से दैट C ओवर C नॉट इक्वल टू, ये E नॉट से E नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला E नॉट से E नॉट गया तो आ जाएगा C ओवर C नॉट इक्वल टू D ओवर D माइनस T। तो एक तो इसको मार्क कर लो पे, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा आपके फार्मूला। अब देखिए इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 या 5 जो भी है, 6 रख लेते हैं। अब इसका न्यूमरेटर है D और डिनोमिनेटर है D माइनस T। न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ये आंसर 1 से ज्यादा आएगा। अगर राइट हैंड साइड 1 से ज्यादा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 से ज्यादा, दैट मीन्स C ग्रेटर देन C नॉट। सो दिस इंप्लाइज दैट C ग्रेटर देन C नॉट। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ ए मेटालिक स्लैब
between the plates of a parallel plate capacitor, तो आपने कहना है the capacity of the parallel plate capacitor increases. अब कितनी इंक्रीज करेगी वो डिपेंड करता है कि थिकनेस कितनी है इसकी, क्योंकि वो T पे डिपेंड करता है. D जो है दैट वाज द सेपरेशन, ओरिजिनल सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स. अब हम ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आपका C equal to D over D minus T into C naught. और you can say that, अब C naught की ये वैल्यू पुट करो तो और you can say that ये आ जाएगा, ये C naught की वैल्यू अब साइलेंट नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो आ गया C equal to D over D minus T into epsilon naught A divided by D. This D goes with this D, or you can say that C equal to epsilon naught A over D minus T. So this is the formula for the capacity of a parallel plate capacitor after the introduction of the metallic slab between its plates. अब मैं एक स्पेशल केस लेता हूँ भाई, अगर इस स्लैब की थिकनेस D के बराबर है, जितना प्लेटों में डिस्टेंस है उतनी अगर थिकनेस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी ये साइड इस प्लेट को टच करेगी और ये वाली साइड इस प्लेट को टच करेगी. तो मैं कह सकता हूं कि इफ द मेटालिक स्लैब फिट्स कंप्लीटली between the plates of the given parallel plate capacitor, that is if T equal to D, then C will be equal to एप्साइलन नॉट ए. अब यहाँ पे T की जगह D पुट करो तो आ गया D माइनस D इक्वल टू एप्साइलन नॉट ए डिवाइडेड बाई 0 एंड एनीथिंग फाइनाइट ओवर 0 इक्वल टू इनफाइनाइट. इसका मतलब अगर मैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में ऐसी मेटेलिक स्लैब रखूं जिसकी थिकनेस जितना डिस्टेंस है प्लेटों में उसके बराबर हो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है इट विल बिकम इनफाइनाइट. और किसी कंडक्टर या कैपेसिटर की कैपेसिटी इनफाइनाइट होने का मतलब कि यू कैन गिव इट एनी अमाउंट ऑफ चार्ज. अब नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, या इसको हम कैसे समझें कि इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई. तो आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट को हम करते हैं इंसुलेट, उसको हम चार्ज देते हैं बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी, पॉजिटिव ऑफ ए बैटरी, और दूसरी प्लेट को हम कर देते हैं अर्थ कर देते हैं. अब अगर मैं ये मेटालिक प्लेट इसमें रखूं जो बिल्कुल ये साइड इसको टच करे, ये साइड इसको टच करे, अब ये प्लेटें भी मेटल की बनी हैं और ये भी मेटल की है और बिल्कुल टच कर रही है ये स्लैब इन प्लेट्स को, इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ जो है ये एक मेटल की स्लैब बन जाएगी. एंड यू नो दैट मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, क्योंकि उनमें बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं विच एक्ट एज द करंट कैरियर्स. तो क्या होगा, ये सारी स्लैब एक कंडक्टर बन गई, तो जितना भी चार्ज आप इस तरफ दोगे वो सारा का सारा चार्ज इसमें से पास करके अर्थ में जाता जाएगा. तो जितना मर्जी चार्ज दे लो, इस पे कोई चार्ज रहना ही नहीं, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, अर्थ में. तो हम कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, इनफाइनाइट. दैट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास कोई मान लो बाल्टी है, उसका बॉटम टूटा हुआ है, आप उसको टैप के नीचे रख के टैप चला दो तो जितनी देर मर्जी टैप चलता रहने दो, उसमें कोई पानी भरेगा ही नहीं, सारा पानी निकलता जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि अगर वो 10-20 लीटर की बाल्टी थी तो अब उसकी कैपेसिटी जो है उसको लिक्विड को होल्ड करने की वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि उसके अंदर कोई लिक्विड ठहरना ही नहीं, वाटर ने ठहरना ही नहीं. तो इसमें कोई चार्ज जो है स्टोर नहीं होगा, सारा का सारा चार्ज अर्थ में जाता जाएगा. सो रिमेंबर, whenever a metallic slab is placed in between the plates of a parallel plate capacitor, the capacity of the capacitor increases. But if the thickness of the metallic slab is equal to the distance between the two plates, then the capacity of that capacitor will become infinite. और उसका क्या मतलब है वो मैंने आपको समझा दिया. हाँ,
अब न्यूमेरिकल में आपको मान लो कहता है कि हम एक मेटेलिक स्लैब रखते हैं जिसकी जो थिकनेस है दैट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट मीन्स T इक्वल डी बाई टू। तो यहाँ पे T इक्वल डी बाई टू पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी कैपेसिटी हो जाएगी। वो कहता है D बाई थ्री है, D बाई फोर है, 2D बाई थ्री है। तो जितनी मर्जी थिकनेस दे दे आप उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो जो हमने रिजल्ट निकाला वो यही है कि व्हेन एवर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब और ए मेटेलिक स्लैब, जो इससे पहले वीडियो मैंने आप डाला आपके लिए उसमें हमने रखी थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब रखी है मेटेलिक। चाहे डाइलेक्ट्रिक हो चाहे मेटेलिक हो कैपेसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन जो फार्मूला आता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। तो दोनों फार्मूले आपने याद करने हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल अक्सर आते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू गेट द intimation or whenever I put the video, and you can get the benefit of these videos. Thank you very much. Have a nice day.